के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। केजरीवाल कहते हुए नजर आए, टीकाकरण से रुकेगी कोरोना की रफ्तार। अगर कोरोना को तोड़ना है, उसकी रफ्तार को रोकना है, तो ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने की बात कही गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा फैसला, आपको बता देते हैं, 18 से अधिक उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात की गई। राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ से भी ज्यादा, आपको बता देते हैं, वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। ये केजरीवाल कहते हुए नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगातार बढ़ते कोरोना के बीच एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए नजर कल आए और कल भी सामने आए। जिस तरह से उन्होंने एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल फिर लोगों के सामने आए। उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि दिल्ली में 18 से भी कम उम्र वाले, 18 से माफ कीजिएगा, ज्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण अभियान से ही हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े जो है वो आसमान को छू रहे हैं, वो आपके सामने है। राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए अब मुफ्त में वैक्सीन 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगाने के लिए ले ली है। और इसी से इसके साथ ही आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1.34 करोड़ वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, अगर बात दिल्ली की करें या फिर अन्य राज्यों की करें, लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो यकीनन डराने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सामने आए, उन्होंने कहा कि 18 से भी ज्यादा उम्र वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। तो लगता है कि एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान अब ये बड़े फैसले जिस तरह से लिए जा रहे हैं कोरोना की चेन तोड़ने में कारगर होंगे। देखिए, उम्मीद इस बात की जतानी चाहिए राधिका की जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, खासतौर से आज का जो फैसला है वो भी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कल जो ऐलान किया गया था कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। जो रेट है, अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें, जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रहा है। 30% तक इस वक्त दिल्ली का संक्रमण दर है। तो ऐसे में हर फैसला जो सरकार ले रही है वो इसी उम्मीद और इसी कोशिशों के साथ कि किसी तरीके से जो कोरोना की चेन है
उसे तोड़ा जा सके और जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनमें कमी आ सके, उसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं उनका इलाज हो सके। आज राधा स्वामी कोविड सेंटर की शुरुआत हुई है, 500 बेड का ये अस्पताल है और मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्दी से 2000 से 5000 बेड का बनाया जाए। जी बिल्कुल प्रणय, इस बात की जानकारी दीजिएगा क्योंकि पूरा देश देख रहा है जिस तरह से ऑक्सीजन बेड्स और अगर वैक्सीन की बात की जाए, जिस तरह से जो किल्लत हम देख रहे हैं, क्या पूरी तरह से केजरीवाल सरकार की बात करें, पूरी तरह से वो खाका तैयार कर लिया गया है? क्योंकि फ्री में वैक्सीन देना और जिस तरह से जो संख्याएं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों की तैयारी पहले से कर ली गई है। देखिए, तैयारियां तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है कि तैयारी की जा रही है और सरकार की पहले भी 45 साल से ज्यादा के जो व्यक्ति हैं उन्हें वैक्सीन लगा रहे थे, तो अब 18 साल से जब ऊपर की आयु के लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जो लोग हैं, जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ऐसे में सरकार को तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखने वाली बात यही होगी कि अब 1 मई के बाद जो वैक्सीन का ड्राइव ये शुरू हो रहा है, अब उसमें किस हिसाब से पूरी तैयारी रहती है ऑनलाइन, क्योंकि अभी समस्या आ रही है ये बात थी कि ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वॉक इन वैक्सीन इसमें नहीं लग पाएगी। आपको पहले ही अपना जो समय है वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से आम जनता के लिए सुविधाएं होती हैं, वो देखने वाली बात। बिल्कुल, इसी के साथ प्रणय जानकारी दीजिएगा, आरएमएल अगर अस्पताल की बात करें, दिल्ली के अन्य गंगाराम अस्पताल की बात करें, कई जगहों से जिस तरह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की किल्लत आज भी और बेड्स की समस्याएं, आरएमएल अस्पताल में तो एक भी बेड खाली नहीं है। क्या कुछ सरकार तैयारियों के साथ चल रही है? क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो भयावह है। देखिए, सीधी सी जो अब सब लोग ये बात समझ चुके हैं कि पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जूझ रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो पड़ा है और कहीं ना कहीं सरकारों की तो निश्चित तौर पर जो पोल है खुलती हुई वो नजर आ रही है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।